उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां पर सीएम पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात संभव है और माना जा रहा है कि ये मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हो सकती है। तो दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जेपी नड्डा से भी मिल सकते हैं और साथ ही साथ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो सकती है सीएम पुष्कर धामी। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ऑफिस में मीटिंग है। मीटिंग में शामिल होंगे पार्टी के 5 सीटों के प्रत्याशी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सीएम धामी भी यहां पर मौजूद रहेंगे और मीटिंग में नामांकन की डेट और साथ ही रैलियों के कार्यक्रम को तय किया जाएगा। इसे लेकर प्लानिंग की जाएगी और सीएम धामी के साथ साथ यहां पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी के सभी प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। तो देहरादून में ये बीजेपी ऑफिस में मीटिंग रहने वाली है पार्टी की और उसके बाद चर्चा यहां पर की जाएगी। बीजेपी के 5 प्रत्याशी भी शामिल होंगे और ये फाइनल किया जाएगा कि कब कब रैलियां और जनसभाएं होनी है। मीटिंग में नामांकन की डेट को लेकर चर्चा की जाएगी। तो आज से आगाज भी होने जा रहा है। बीजेपी अपने चुनावी रैली और रोड शो के जरिए कोटद्वार में आगाज करने जा रही है। इस बीच आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी होनी है। कह सकते हैं कि बीजेपी ने अब बेहद ताबड़तोड़ तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तेजी के साथ अब प्रचार की तैयारी हो रही है। अनुपम भारद्वाज ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए कोटद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन। बीजेपी ने अपनी तैयारी तो पहले से शुरू कर दी थी, लेकिन आज चूंकि एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी होनी है और साथ ही साथ एक रोड शो के जरिए, रैली के जरिए आगाज भी होने जा रहा है चुनाव प्रचार का। जी बिल्कुल, गढ़वाल लोकसभा सीट में आज चुनावी रैली के जरिए रोड शो होगा और उसके साथ गढ़वाल लोकसभा सीट में बीजेपी अपने चुनाव होने जा रहा है उसका आगाज करने जा रही है। और आज अनिल बलूनी जो प्रत्याशी है बीजेपी की ओर से, उनका रोड शो होगा। तकरीबन 4 बजे वो कोटद्वार पहुंचेंगे, जो कौड़िया चेक पोस्ट है वहां पर वो पहुंचेंगे और उसके बाद सबसे पहले बाइक रैली निकाली जाएगी, जिसमें जो बताया जा रहा है कि लगभग 500 से ज़्यादा जो बाइक हैं वो इस समय बाइक रैली में मौजूद रहेंगी और हज़ारों की तादाद में जो युवा हैं वो इस बाइक रैली में शामिल होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो महाराजा वेडिंग पॉइंट में जो रैली पहुंचेगी, बाइक रैली, उसके बाद वहां पे महिलाएं भी, उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं उसमें शामिल होंगी। और उसके बाद जिस जगह में मैं इस समय खड़ा हूं, ये झंडा चौक बाजार है, मुख्य बाजार है। यहाँ पर जो पीछे आप देख रहे हैं ये स्टेज लगने जा रहा है। यहाँ पर एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा। लगभग 6 से 6:30 बजे के बीच में जो रोड शो होगा वो इस झंडा चौक बाजार में पहुंचेगा और ये मंच जो सज रहा है, इस मंच के जरिए जो चुनावी जो आगाज है, जो पहली जनसभा होगी अनिल बलूनी की, वो इसी झंडा चौक बाजार के इस मंच से होगी। तो कहा जा सकता है जो पूरी तैयारी है वो बीजेपी की ओर से कर दी गई है। खास बात यह है कि पहली जनसभा होगी और ये पूरा मैसेज गढ़वाल को देगी बीजेपी यहां से, कोटद्वार से, क्योंकि गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार है। तो किस तरीके से बीजेपी की तैयारी है, इसको भव्य और विशाल बनाने के लिए बीजेपी पूरे दमखम के साथ इस समय जुड़ गई है। और बताया जा रहा है कि लगभग 5000 का लक्ष्य रखा गया है कि 5000 से ज्यादा लोग इस पूरे जो रोड शो है या जनसभा है इसमें शामिल हो। तो कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे वो काफी दिलचस्प रहने वाले हैं। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार ये खबर फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं। गढ़वाल सीट के लिए आज बीजेपी चुनाव प्रचार का आगाज कर रही है। जैसा कि हमारे सहयोगी अभी जानकारी दे रहे थे, बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी आज रोड शो करेंगे, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, और चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। अनिल बलूनी शाम को 4 बजे कौड़िया चेक पोस्ट से 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे और रोड शो के बाद शाम को 6:30 बजे माफ कीजिएगा, झंडा चौक बाजार में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे। अनुपम भारद्वाज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार इसी खबर पर जानकारी हमें दे रहे हैं।
अनुपम, देवभूमि का दंगल बेहद दिलचस्प रहने वाला है। आज से चूंकि आगाज हो रहा है चुनाव प्रचार का, तो अपने आप में बड़ा दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। और जो रोड शो, जो रैली होनी है, कौन कौन मौजूद रहने वाला है इस रैली में, विस्तार से बताइएगा, और कितने बजे ये रोड शो रहेगा? देखिए, 4 बजे का ये रोड शो का जो तय किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो रोड शो होगा वो कौड़िया चेक पोस्ट से होगा, जहाँ पे जो बाइक रैली है उसका आयोजन किया जाएगा। तो 4 बजे, लगभग 4 से 4:30 बजे के बीच में जो अनुमानित समय है वो अनिल बलूनी यहाँ पे पहुंचेंगे। और 2 किलोमीटर का झंडा चौक से कौड़िया के बीच की जो दूरी है वो लगभग 2 किलोमीटर की है। उसके बीच में एक स्टेप होगा महाराजा वेडिंग पॉइंट, जहाँ पे जो महिलाएं हैं वो स्वागत करेंगे। इसके अलावा छोटे छोटे अलग से पैचेस है, जो दुकानदार हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो अलग अलग जगहों में स्वागत करेंगे अनिल बलूनी का। और उस तरीके से जो झंडा चौक बाजार है वहां पर पूरा जो जनसभा की जाएगी, इसमें महेंद्र भट्ट जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उनके वो रहेंगे साथ में। इसके अलावा जो अभी वर्तमान में जो बीजेपी के जो सांसद है तीरथ सिंह रावत, वो भी इस समय मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो लोकल विधायक है ऋतु खंडूड़ी, वो भी इस जनसभा में और जो रोड शो है उसमें मौजूद रहेंगी। और जो तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, महिलाएं हैं और युवा हैं, जो बनाए रखिएगा अनुपम, आपसे हम लगातार ताजा अपडेट भी लेते रहेंगे। तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपना धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस नैनीताल और हरिद्वार में अपना प्रत्याशी अब तक तय नहीं कर पाई है। ऐसे में कांग्रेस का पार्टी संगठन अपने दूल्हे के इंतजार में लगा हुआ है। देखिए, नैनीताल से बीजेपी के प्रत्याशी अजय भट्ट चुनावी मैदान में हाथ पांव मारने लगे हैं। मोदी सरकार में राज्य मंत्री रहे भट्ट के पास अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें जमरानी, एम्स, नेशनल हाईवे जैसे कई महत्वपूर्ण काम शामिल हैं। ऐसे में भट्ट काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। उनके समर्थक तो भट्ट का अभी से मुंह मीठा कराने लगे हैं और भट्ट भी राज्य की 5 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। यहाँ की 5 सीटें आ ही रही हैं और देश में भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे सांसद जीत के आ रहे हैं। देश ने मन बना लिया है, देश की जनता ने, कि माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा से भारत की सेवा करने का अवसर देना है। देना ही नहीं, प्रचंड बहुमत से देना है। बीजेपी के इस चुनाव प्रचार और दावों के बीच नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी का अभी तक अता पता नहीं। कांग्रेस के नेता खुद मान रहे हैं कि उन्हें दूल्हे का इंतजार है। अभी स्क्रीनिंग कमेटी है, फिर सीईसी है, कई विषय हैं और जो प्रत्याशी है वो अपना पूरा, जितने भी जिन्होंने प्रत्यावेदन दिए हैं, सारा अपना दमखम और जो अपनी वो जो चीज़ है वो पेश कर रहे हैं कि क्यों उन्हें बेहतर तरीके से चुना जाए। लेकिन हम सब क्या है, कांग्रेस पार्टी के हम बाराती हैं। इंतजार किसका है? दूल्हे का। बाराती सब तैयार है, दूल्हा आ जाए, धूमधाम से बारात निकालेंगे। जाहिर है, बिन दूल्हे बारात का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस की हालत भी कुछ ऐसी ही है और बीजेपी के लिए विपक्ष के ये हालात मुफीद हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार अभी तक तय नहीं हुए हैं। आज या कल घोषणा की जा सकती है। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर उम्मीदवार का ऐलान किया जा सकता है। 20 मार्च से नॉमिनेशन भी शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन नॉमिनेशन शुरू होने से पहले अभी बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस की 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी तक उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं कर पाई है कांग्रेस। आज या कल ये ऐलान यहां पर किया जा सकता है। तो 20 मार्च से नामांकन भी शुरू होगा। हरिद्वार और नैनीताल की सीट पर अभी तक कांग्रेस ने अपने नाम फाइनल नहीं किए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपांकर, कांग्रेस पार्टी में हम कह सकते हैं कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस के कई नेता पार्टी पहले ही छोड़ चुके हैं और विधायक, पूर्व विधायक तक पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे में 2 ऐसी सीटें अभी भी जहां पर पेच फंसा हुआ है, जहां पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही है। काफी खराब और काफी मुश्किल स्थिति यहां पर कांग्रेस के लिए दिख रही है।
बिल्कुल शीनम, अब से कुछ देर में 12:30 बजे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहते हैं, क्योंकि राजेंद्र भंडारी के पार्टी छोड़ने के बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बतौर प्रदेश अध्यक्ष उनकी, और गढ़वाल से जिस तरीके से नेता खिसके हैं इस पे करण माहरा क्या जवाब देते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी चीज ये कि 2 सीटें अभी हरिद्वार और नैनीताल, यहाँ पर अभी कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित नहीं हुए, तो कांग्रेस को उम्मीद है कि जो हाईकमान है वो आज शाम या कल तक इन दोनों सीटों के नामों पर मोहर लगा सकता है। लेकिन हाँ, जिस तरह ओवरऑल एक पिक्चर निकल कर आ रही है, सुमित हृदयेश का हमने बयान सुना कि बाराती तैयार है लेकिन दूल्हा नहीं है, तो इसी तरह की पूरी पिक्चर कांग्रेस की फिलहाल पूरे राज्य में गड़बड़ाई हुई है और अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है कि 2 उम्मीदवार कौन होंगे और करण माहरा क्या कुछ कहते हैं विधायक के पार्टी छोड़ने के बाद, इस पर नजरें रहेंगी। बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी भी बताया दीपांकर कि 12:30 बजे कांग्रेस ऑफिस में जहां पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो कई नेता जो पार्टी छोड़ चुके हैं और बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक रहे राजेंद्र भंडारी भी कल बीजेपी में शामिल हो गए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा जाता है, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। दीपांकर। बिल्कुल शीनम, इस पे नजरें रहेंगी कि करण माहरा क्या कहते हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बने थे 2022 में जब कांग्रेस यहां चुनाव हारी थी, गणेश गोदियाल को हटाया गया था, करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष बने थे और अब 2024 का चुनाव, लगभग 2 साल का वक्त बीत चुका है। तो इस 2 साल में पार्टी में आखिर इस तरह के हालात क्यों पैदा हुए हैं और जो नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो अपने भविष्य को देखते हुए जा रहे हैं या कांग्रेस में किसी से नाराज होकर जा रहे हैं, क्योंकि अब बीजेपी में जा रहे हैं, फिर 2027 का चुनाव आएगा तब किस तरह की स्थितियां होंगी, तो बहुत बड़ा दारोमदार प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर होता है। स्थितियां भले ही नेता अपनी तरफ से चॉइस एक्सेप्ट कर रहे हो बीजेपी की, लेकिन जवाब कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष को देना पड़ेगा कि इस तरह की स्थितियां क्यों है और हाईकमान भी जरूर उनसे पूछेगा कि खासतौर गढ़वाल में इस तरह से जो नेता खिसक रहे हैं इस पर उनका क्या कहना है और क्या वो कहते हैं, इस साथ देखना बेहद दिलचस्प होगा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपांकर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांग्रेस के विधायक रहे और सीनियर नेता राजेंद्र भंडारी की, जिनके बारे में हमने आपको पहले ही बताया कि पार्टी को सबसे बड़ा झटका वो दे चुके हैं। राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी और उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में भंडारी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान राजेंद्र भंडारी ने कहा कि पीएम मोदी के काम से प्रभावित होकर बीजेपी में वो आए हैं और कहा कि राजेंद्र भंडारी का लंबा राजनीतिक करियर है, सीएम धामी ने कहा, और उनके आने से बीजेपी मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व एवं उनकी गरीब कल्याण नीतियों में काफी प्रभावित हूं। उनके नेतृत्व में पूरे देश में विकास की अविरल यात्रा चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित उत्तराखंड और 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है उसमें मैं अपना संपूर्ण योगदान देना चाहता हूं। मैं राजेंद्र भंडारी जी, जिनके बारे में अभी अनिल जी ने बताया, एक लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है। जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सामान्य स्थितियों में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। लगातार 3 बार विधानसभा में और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के दायित्व में भी आपने काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज माननीय राजेंद्र भंडारी जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रतिबद्धता के साथ, इसी मेहनत के साथ आपका भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकाल में लोगों में वही विकास की भावना से आप सेवा करते रहेंगे। गढ़वाल लोकसभा है जिसमें कि 14 विधायक हैं टोटल, उसमें 13 भारतीय जनता पार्टी के पास पहले ही थे। आज भंडारी जी के आने के बाद आज कांग्रेस के पास अब एक भी विधायक वहां से नहीं रह गए हैं और ये हम सब के लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि भंडारी जी हम लोगों के साथ शामिल हुए हैं। पिछले 2 दिन के अंदर कांग्रेस के 3 पूर्व विधायक और 1 वर्तमान विधायक ने पार्टी छोड़ दी। कम से कम 6 विधायक और पूर्व विधायक अभी भी पार्टी छोड़ने की लिस्ट में शामिल हैं। आखिर कांग्रेस में भगदड़ मची क्यों है, देखिए। अखबारों में चल रहा, सोशल मीडिया में चल रहा है कि राजू भंडारी बीजेपी में शामिल हो गया है। कोई कह रहा हो गया है, कोई कह रहा होने वाला है।
कोई कह रहा है वो भी हो रहा है, उसकी पत्नी भी हो रही है, पहले पत्नी जाएगी फिर राजू भंडारी जाएगा, ये चलता रहता है। अफवाहें हम नेता हैं और हम नेताओं के खिलाफ ऐसी अफवाहें चलती रहती है, परंतु हम आज आप लोगों को वफादारी से बता देना चाहते हैं, जब तक हम लोग हैं, हम राजनीति में हैं, हम इस कांग्रेस पार्टी का दामन थाम करके काम करेंगे। ये है चमोली की बद्रीनाथ सीट से विधायक राजेंद्र भंडारी और ये वीडियो और दावा सिर्फ एक दिन पहले यानी कि शनिवार 16 मार्च का है। पिछले सोमवार को सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट को लेकर चर्चा में आए बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी को लेकर उसी दिन से कयास लग रहे थे कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन भंडारी ने न्यूज 18 पर दावा किया था कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे और यही नहीं, शनिवार को एक कार्यक्रम में पानी पी पी कर बीजेपी को कोसा। लेकिन 24 घंटे के अंदर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और रविवार को उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन देकर दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन कर ली। इससे पहले शनिवार को दो पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण और मालचंद ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की, तो रविवार को टिहरी से पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने भी कांग्रेस छोड़ दी। यही नहीं, शनिवार शाम आते आते 3 और लोगों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। चौबट्टाखाल से विधानसभा चुनाव लड़ चुके केशव सिंह नेगी, पौड़ी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके नवल किशोर और ब्लॉक प्रमुख पौड़ी दीपक कुकसाल ने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दे दिया। और यही नहीं, खबर तो यहाँ तक है कि हरक सिंह रावत को लेकर भी बीजेपी संपर्क में है और कांग्रेस पार्टी को अलविदा हरक सिंह भी कह सकते हैं। अब इससे कांग्रेस सख्ते में है तो इधर बीजेपी का कहना है कि ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। लेकिन भाजपा दबाव की राजनीति करती है, ये सर्वविदित है, सबको मालूम है, पूरे देश में किया उन्होंने। कई लोगों को जो आज ईडी का छापा पड़ रहा है, 3 दिन बाद वो लोग भाजपा के पक्ष में बोलते हुए दिखाई देते हैं या भाजपा के साथ बैठे हुए मिलते हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के अनेकों पूर्व विधायक आए हैं और आज से क्रम प्रारंभ हो गया है। हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर और भी वर्तमान सिटिंग एमएलए भी पार्टी में आ सकते हैं। हम सबके स्वागत में तैयार बैठे। कांग्रेसियों का पार्टी छोड़ने का सिलसिला करीब महीने भर पहले से जारी है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई और हरक की सहयोगी लक्ष्मी राणा ने भी कांग्रेस छोड़ दी। हालांकि ये दोनों ईडी की जांच के दायरे में। खास बात ये भी है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा झटके टिहरी और पौड़ी लोकसभा सीट पर लगे हैं। ये दोनों गढ़वाल की सीटें हैं। बची खुची कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान यहीं पर हुआ है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। अब कांग्रेस छोड़कर लगातार नेता बीजेपी में आ रहे हैं और विधायक और पूर्व विधायक भी इसमें शामिल हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर एक तबका ऐसा है जो कांग्रेस से आने वाले नेताओं को लेकर नाराज दिख रहा है। देखिए, रविवार को टिहरी से पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया। वहीं शनिवार को 2 पूर्व विधायक मालचंद और विजयपाल सजवाण भी हाथ का साथ छोड़ बीजेपी में चले गए। ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के चुनावी प्रतिद्वंदी रहे नेताओं की पार्टी में ज्वाइनिंग कहीं न कहीं न तो बीजेपी के मौजूदा विधायकों को रास आ रही है और न ही अंदर खाने कार्यकर्ता ही कंफर्टेबल है। बीजेपी विधायक भरत चौधरी से लेकर विधायक दुर्गेश्वर लाल तो कहते हैं कि पार्टी में नेता आ तो रहे हैं, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि पार्टी में अनुशासन चलता है और जो रीति नीति में फिट होगा वो ही रह पाएगा। अगर वो किसी महत्वाकांक्षा के चलते भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको निराशा ही हासिल होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सेवा के भाव से आना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है। बीजेपी के लोगों के लिए नहीं, जो काम कर रहा होगा, जमीन स्तर पे काम कर रहा होगा तो उसको डेफिनेटली जनता जानती है, सारी चीजें जानती हैं। अनिश्चित देखो आगे आप समझते हैं। वहीं बीजेपी में ही कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि दागी नेताओं की एंट्री और जांच के दायरे में आने वाले नेताओं से पार्टी को भी परहेज करना चाहिए। दरअसल लैंसडाउन में दिलीप रावत और अनुकृति गुसाई 2022 के चुनावी दंगल में आमने सामने थे और अब कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद चर्चा है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। हम एक राष्ट्रवादी विचारधारा के भारतीय जनता पार्टी है। मैं समझता हूँ कि जो भी इससे सहमत होगा वो आ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो पाक साफ होना चाहिए, उनके
चरित्र पे जो है कोई दाग नहीं होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि अगर ऐसे व्यक्ति आते हैं उनका स्वागत है। भले ही खुली जबान से कोई नेता न बोल रहा हो, लेकिन इशारों ही इशारों में नई ज्वाइनिंग पर नेता कटाक्ष जरूर कर रहे हैं। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। रुड़की के गंगानहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला गांव में देर रात दो पक्षों में मामूली कहासुनी हो गई और जमकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 5 लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फिलहाल पुलिस अभी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अभी तक किसी भी पक्ष ने तहरीर नहीं दी है। हमारे पास यहाँ पे 5 से 6 अपने कम से कम 7 लोग घायल आए थे, जिसमें से हमने 3 या 4 लोगों को तो रेफर किया है। एक हमने यहीं पे सिविल अस्पताल लौट के भर्ती किया है, ठीक है, और बाकी यहीं से ऋषिकेश गए हैं 3 लोग। एक उसमें से मृतक है। उत्तरकाशी में ऊर्जा निगम ने कई विभागों को बिजली का बिल जमा नहीं करने पर नोटिस भेजा है और जल्द से जल्द बकाया बिल जमा करने को कहा है। नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट ऊर्जा निगम का सबसे बड़ा डिफॉल्टर कनेक्शन धारी है, जिस पर करीब 2.5 करोड़ रुपए का बकाया चल रहा है। इसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग बड़े बकायेदार की सूची में शामिल है। विभाग ने डिफॉल्टर विभागों को नोटिस जारी कर बिल जमा करने को कहा है। इसके अलावा ऊर्जा निगम का सरकारी विभागों समेत आम उपभोक्ताओं पर करीब 14 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। पिछले 2 महीने में विभाग ने बिल जमा न होने पर करीब 400 से ज्यादा घरेलू कनेक्शन काटे हैं, जबकि 100 से ज्यादा कॉमर्शियल कनेक्शन काटे हैं। पालिका बाड़ाहाट पर अभी हमारा 2.5 करोड़ रुपया बकाया है और 50 लाख रुपए फरवरी मंथ में इनके द्वारा जमा किया गया है। पूरी धनराशि जमा करने के लिए इनको बार बार पत्र भी भेजे गए हैं, नोटिस भेजे गए हैं, और अगर इनके द्वारा हमारी धनराशि जमा नहीं की जाती तो इनकी विद्युत संयोजन काट दी जाएगी। चारधाम यात्रा की तैयारी प्रशासन ने तेज कर दी है। केदारनाथ यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा बर्फ लिंगचोली से केदारनाथ धाम के बीच रास्ते पर है। यहां पर 4 से 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है, लिहाजा बर्फ हटाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में अभी भी बर्फ के बीच स्कीइंग का अभ्यास जारी है। सैलानी भी यहां पर बर्फ का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मार्च महीने में हुई बर्फबारी पर्यटकों के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है, इसलिए इन दिनों औली में जमकर गढ़वाल मंडल विकास निगम स्कीइंग का अभ्यास करने में जुटा हुआ है। देहरादून में होली कार्यक्रमों की धूम देखने को मिलने लगी है। रविवार को कूर्मांचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद द्वारा सामूहिक होली का आयोजन किया गया, जिसमें होली के रागों के संगम में लोग थिरकते नजर आए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने भी शिरकत की और सभी प्रदेशवासियों को उन्होंने होली की शुभकामनाएं दी। और अब पहाड़ की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। हरिद्वार में बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर की पैड़ी पर गंगा पूजन किया। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। गढ़वाल लोकसभा सीट में बीजेपी कल कोटद्वार से चुनावी आगाज करने जा रही है। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी कल कोटद्वार में रोड शो कर चुनावी बिगुल फूंकेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लगते ही बागेश्वर में जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। रविवार को प्रशासन ने सरकारी कार्यालयों में लगे नेताओं के चित्रों को हटाया। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में चुनाव के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर तैयारियों का फीडबैक लिया। टिहरी जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कई माध्यम के जरिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर फोकस। विकासनगर में नगर पालिका के स्टोर रूम में आज सुबह 3 बजे अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बागेश्वर में 4 चोरों ने एक स्कूटी का कवर चोरी किया। चोरी की यह वारदात घर के पास लगे सीसीटीवी में कैद।
विकासनगर के कालसी इलाके में चेकिंग के दौरान एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास 2 लाख से ज्यादा की रकम चरस की बरामद। रेखा यादव ने पिथौरागढ़ के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। नए एसपी ने कहा कि बॉर्डर से लगे पिथौरागढ़ में तस्करी रोकना प्राथमिकता होगी। 14 अप्रैल को नैनीताल की रन टू लीव संस्थान नौकुचिया ताल में वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा रहा है।